ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लासेस आज की। और आई वॉज़ हैप्पी कि भाई तीनों ने वर्क किए, तीनों ने अपने वर्क, क्योंकि वो टफ टास्क था कंपोजिशन में चेंज करना। प्रज्वल का अभी थोड़ा सा हम रियायत दे रहे हैं क्योंकि अभी शुरू हुआ है। बनाए थे? अच्छा, इन्हीं के साथ बनाए थे ना। ठीक है, दैट्स गुड कि उसको वहाँ पे सेव करते रहना अपने नाम से फाइल, है ना। अपने नाम का फोल्डर बना लेना हार्ड डिस्क में। और बनाए थे ना, लो की और एक्सट्रीम की। ठीक है, तो उसको ना फाइल बना के वहीं सेव करवा लेना। तो आपके नाम से ही सेव होना चाहिए। एक फोल्डर बना लेना अपने नाम का, उसी के अंदर उस फाइल को डालते जाना, अलग अलग से डालते जाना। ठीक है। सो कंपोजिशंस बहुत काम आएंगे क्योंकि जब हम लोग सीन प्लान करेंगे वीडियोस के लिए, 3D सीन्स या 2D सीन्स, या यहाँ के जो 3D प्लस 2D सीन्स बनाने होंगे, वो सीन जब प्लान करेंगे ना, तब फिर हमको इन कॉम्पोजिशंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्लासेस शुरू हो गई, थैंक यू। अच्छा, तुम अपने लिए वो ले आए? स्टिंग है, कोई गलत ना समझे। हाँ। और आगे से हो सकता है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस फिर भी वहाँ ही होगी, मतलब हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। तो फिर आपको प्रैक्टिकल्स में भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। आई विल बी देयर, मैं वहीं क्लासेस भी लूँगा और आप लोग के साथ वहाँ पे प्रैक्टिकल्स में भी रहूँगा। ठीक है। सो हाँ, बिल्कुल नहीं, मतलब आप वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे, पर क्लासेस लेने के बाद आप प्रैक्टिकल करते रहिए। आई विल बी अवेलेबल देयर। अभी क्या है, मेरे साथ थोड़ा डिस्टेंस हो जा रहा है ना, मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। तो अब इस क्लास को भी हम वहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो ताकि फिर ज़्यादा डिस्टेंस ना रहे। ओके, सो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पोजिशंस हमने पहले लो की, हाई की वगैरह पूरे क्लियर समझे थे। उस समय हमने कोई ऐसा आर्ट वर्क नहीं दिया था, केवल फोटोज़ के साथ हमने वर्क किया था, है ना। हाई कीज़ लो कीज़ बनाए थे हमने इस चीज़ में, और ब्लैक एंड वाइट के साथ काम किया था। आज हम लोग कलर्ड इमेजेस के साथ इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे, इन्हीं थ्योरीज को अप्लाई करेंगे कलर्ड इमेजेस के साथ। और इमेज के अंदर के कलर करेक्शन, इमेज के अंदर की फिक्सिंग कैसे करनी है, उन चीज़ों पे जाएंगे। ठीक है। कोई एक डाउट है बिफोर आई स्टार्ट? कुछ डाउट है प्रीवियसली? हम्म। हाँ हाँ, इसमें क्या है, नेट में जो जनरली दिखाता है हाई की, वो उन लोगों की जो फोटोग्राफी होती है उसमें हाई एक्सपोजर में दिखाता है। आपको डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से समझना पड़ेगा कि डिजिटल वर्ल्ड में उतना हाई एक्सपोजर में कोई इफ़ेक्ट काम नहीं करेगा। तो हमें अपने हिसाब से जितना हाईएस्ट हम जा सकते हैं उतना हाई हम जाते हैं, ये चीज़ है। ताकि अगर आप उसको वॉश ऑफ करोगे, मतलब उसको आप क्या बोलते हैं, और वाइट कर दोगे, तो उसके ऊपर में फिर कोई भी कलर ब्लेंड डालो, कुछ भी डालो, कोई असर नहीं करेगा। तो जो हाई की हम लोग गूगल में देख रहे थे, जो प्रीवियसली हमने गूगल में देखी है, वो कॉम्पोजिशन लाइन की हाई की नहीं है, वो फोटोग्राफी लाइन की हाई कीज़ है ना। क्योंकि कॉम्पोजिशन लाइन में इमेज जो ली जाती है, वीडियो इमेज ली जाती है, उसके तहत डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अगर आप इतना वॉश ऑफ कर दोगे इतना वॉश ऑफ कर दोगे तो डिटेल्स तो ख़राब हो गई। तो कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन करते वक्त ना, डिटेल्स ख़राब नहीं होने देना है, ये उनका मेन पर्पस होता है। तो उस समय पे अगर इमेज इतनी वॉश ऑफ हो गई तो यहाँ पे कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा, कितना भी हम लोग इसको फिक्स करना चाहें, है ना। तो ये एक ही जगह काम आता है जब डबल एक्सपोजर बना रहे होते हैं। ये एक वर्क होता है जिसमें आपने देखा होगा, इंसान का चेहरा है और पीछे से वो फॉरेस्ट निकल रहा है या कुछ ऐसा निकलता रहता है ना, सर से कुछ और निकल रहा है, इस टाइप से जो भी डिज़ाइन होते हैं, इनको डबल एक्सपोजर बोलते हैं। तो ये डबल एक्सपोजर वर्क में ये काम आएंगे, अदरवाइज उनके अलावा ये किसी और में काम नहीं आएंगे। अगर इतनी वैल्यूज़ हम लेके काम कर रहे हैं, हमें जिन वैल्यूज़ के साथ कलर करेक्शन करना होता है, वो वैल्यूज़ करीब, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, ये कुछ इस तरीके की डिसेंट वैल्यूज़ के साथ आप काम कर पाओगे। इतनी वैल्यूज़ के साथ इसमें आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट तैयार कर पाओगे, कलरफुल इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। अब हाई और की का मतलब समझने का बस ये फंडा है कि वो ज़्यादा मात्रा वाइट है, कम मात्रा ब्लैक है। ठीक है।
बाकी वाइट की मात्रा जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ बना रहे हैं। अब भाई हम बना रहे हैं कि सूरज जितना एक्सपोजर पड़ रहा है, सूरज बगल में अगर इतना बड़ा मतलब कोई लाइट सोर्स होगा जो कि कंप्लीट डिटेल्स वॉश ऑफ कर देगा, वो बना रहे हैं तो फिर हमको ये चीज़ लगेगी, है ना। तब तो हमको लगेगा, क्योंकि सूरज के निकट अगर आप इतने बड़े लाइट सोर्स के निकट आप खड़े रहेंगे तो आप तो पूरे वैनिश हो जाएंगे, आप दिखेंगे ही नहीं पहली चीज़ उतनी जगह पे, ठीक है। शेडोज बनना ही बंद हो जाती हैं सूरज के, सूरज जितना लाइट सोर्स हम मानते हैं ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा लाइट सोर्स है, रियल वर्ल्ड में ऐसे लाइट सोर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर मान लो कि आप अपना कैरेक्टर जो है वो जो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर में जो ढेर सारी लाइट्स लगती है ना उसको ग्राउंड को लिट करने के लिए, अगर ऐसी कोई सामने में सिनेरियो के सामने में वो खड़ा हुआ है, तब उसकी डिटेल्स सामने की गायब हो जाएंगी, लेकिन पीछे की फिर भी दिखती रहेंगी। लेकिन सन एक ऐसा एकमात्र लाइट सोर्स है जिसके बगल में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, जिसके एक्सपोजर में आप खड़े होंगे, तो आपके पीछे की भी शेडो नहीं बनेगी, वो सब गायब कर देता है, ठीक है। तो ये लाइट सोर्स अंडरस्टैंडिंग है, लाइट्स की अंडरस्टैंडिंग है ना। धीरे धीरे इसको और क्लियर होता जाएगा कि कौन सी वैल्यूज़ आपको, बस इसमें फोकस इन चीज़ों पे करना था, जो कि मुझे लगा कि यू गाइज हैव क्वाइट वेल, आपने पकड़ लिया उसको जितना शुरुआत में पकड़ने की ज़रूरत थी। सिचुएशन ये थी कि हमारा इसका मकसद जो है वो है सीन को क्रिएट करने के लिए कितनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए इसको समझना है। हाई की सीन बनाना है तो कितनी लाइट जाएगी, लो की सीन बनाना है तो कितनी लाइट जाएगी। अब वो लाइट की इंटेंसिटी जो है, जो पावर है, वो वेरी करता है, डिपेंड हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो आगे हम डेफिनेटली और प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे तो उसमें वो क्लियर होता जाएगा। अब आज हम क्या कर रहे हैं, इमेज के कॉम्पोजिटिंग के लिए कुछ नए और तरीके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको और बोलना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, खासकर प्रज्वल को थोड़ा कैरी अप करने के लिए आपको थोड़ा सा डबल डबल बार इनके साथ बैठ के वर्क करने होंगे, ठीक है। सो चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, एक रॉ फोटोग्राफ उठा रहे हैं। अब रॉ फोटोग्राफ हम अनस्प्लैश से उठाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम केवल समझने के लिए रॉ फोटोग्राफ को देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि ग्रे स्केल जो इमेजेस होती हैं, है ना, कि इमेजेस जब कैमरा से खींची जाती हैं तो उसमें कई वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप कैमरा से इमेज खींच लेते हैं, चाहे वो कितना भी हैवी कैमरा हो, अगर आप उसमें से कोई वैल्यू खींचते हैं तो इसकी गारंटी नहीं होती कि बाद में सॉफ्टवेयर में ले जाके वो अच्छा या बुरा उसको किया जा सकता है, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपने कैमरा से खींच लिया तो डेफिनेटली इमेज परफेक्ट हो गई, पहली चीज़ तो ये। तो उसको फिक्स करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स में ले जाते हैं, उसको फिक्स करते हैं, दैट इज़ थिंग। लेकिन कई बार हमें कुछ वैल्यूज़ को समझने की ज़रूरत होती है जिससे डिटेल्स मिस ना हो, ताकि अगर वो डिटेल्स इमेज खींचते समय ही मिस हो गई तो फिर उसको हम फोटोशॉप से रिकवर नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो उनको किस तरीके से खींचना रहता है, क्या खींचना रहता है, उन पे आज बात करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं एक रॉ फोटोग्राफ लूँगा और अनस्प्लैश चलते हैं। रॉ फोटोग्राफ सर्च करेंगे इसमें से और प्रोबेबली हमको कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। नेट इतना स्लो क्यों हो रहा है? क्या चीज़? डाउनलोड, ओके, लिंक मैं भेज देता हूँ आपको। अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास है, सबके पास है ना, आपके पास नहीं है ना? हाँ तो इन लोग से ले लीजिएगा नंबर लीजिएगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से लिंक से ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। सो अब जैसे कोई इमेज पे हम वर्क कर रहे हैं, लेट जस्ट से हमको एक, चलिए ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ कलर एडिटिंग्स हुई हैं वैसे, बट फिर भी हम इसमें थोड़े मैनेजेबल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है।
और आपने जो चेंजेस की हुई हैं उन चेंजेस के साथ वर्क करते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर लूँ, मुझे लग रहा है कि हमें कुछ और ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जिनमें हम ज़्यादा पैमाने में कुछ बदलाव क्रिएट कर सकते हैं। रॉ फोटोग्राफ्स का मतलब होता है कि उन फोटोग्राफ्स में कोई एडिटिंग फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ होता है, सिंपल क्लिक किया हुआ फोटोग्राफ होता है। जैसे ये एक इमेज जो है ये रॉ फोटोग्राफ इमेज है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कोई भी कलर बैलेंस कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है ना। तो सीधा सीधा बस कैमरा हाई था तो उससे लाइट्स मैनेज करके या कोई भी समय पे एक टाइमिंग पे खींच लिया गया है फ़ोटोज़ को। पर हम कैरेक्टर्स पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा कैरेक्टर्स मिल जाएं हमको जिन पे हम वर्क कर सकें। चलिए ये एक इमेज हमको मिल रही है, ठीक है। लेट्स फिक्स दिस वन कि इस इमेज को किस तरीके से हम और अच्छा बना सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। ये हमको हेल्प करेगा जब हम सीन कॉम्पोजिशंस वगैरह में वर्क करेंगे तो उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए लार्ज इमेज डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और कोई इमेज थी क्या जो और बेटर फ्लो दे सकती थी? आई गेस ये भी थी, बट चलिए वो कैरेक्टर फेस पे काम करेंगे तो 2-4 एक्स्ट्रा टूल्स भी हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे, इस इमेज को हम यहाँ ओपन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फाइल में जाके ओपन पे इमेज ओपन कर लिया। कंट्रोल प्लस माइनस जूम के लिए इस पैनल को हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमको ये पैनल की अभी ज़रूरत नहीं है, एनिमेशन पैनल की। इसको ऑफ कर लेते हैं और अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब इस इमेज में सबसे पहले इमेज में क्या क्या गलतियाँ आपको नज़र आ रही हैं, कुछ बता सकते हैं? कुछ गलतियाँ बताइए। कम हैं या ज़्यादा हैं? ओके, और बाकी कैरेक्टर तो दिख ही रहा है है ना, कैरेक्टर तो समझ आ ही रहा है। देखो अभी से शेडोज़ हम क्या बोलते, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि शेडोज़ ज़्यादा हैं या कम हैं। क्यों? अनलेस हम अपना कॉम्पोजिशन डिसाइड नहीं कर लेते, कौन सी कॉम्पोजिशन की में वर्क कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आप बोलें कि मैं इसको लो की बनाऊंगा, तब तो शेडो और बढ़ानी पड़ जाएंगी, राइट। और अगर आप डिसाइड करते हो कि इसको मैं हाई की बनाऊंगा तो फिर शेडो कम करनी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कॉम्पोजिशंस का खेल है। लेकिन अभी यहाँ पे पता करने के लिए कि भाई गलती सुधारने के लिए पहले पता होना पड़ेगा कि गलती है क्या। तो उसको पता करने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले तो बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करके हम उसका लॉक ओपन कर देंगे, या फिर उसके लॉक पे भी आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे ऐसा ना लॉक लगा रहता है ऐसा छोटा सा, तो इस पर लॉक पे क्लिक करोगे तो लॉक भी हट जाएगा। तब आप इस पे भी काम कर सकते हो। अब एक नई लेयर ले लेते हैं, या चलो ऐसा करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ब्लैक और वाइट का एडजस्टमेंट हमको वहाँ पे चाहिए, ब्लैक और वाइट का एडजस्टमेंट। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर मिलती है, एक छोटा सा आइकॉन होता है जिसमें एडजस्टमेंट लेयर्स आती हैं। और वही फंडा जो हमारा 5 कलर वाला फंडा है, RGB और ब्लैक एंड वाइट कलर, उसी फंडे को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। लेयर में भी ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वही ऑप्शंस हमको यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसा करता है, जैसे मैंने वो 5 कलर बताए, इसमें ब्लैक एंड वाइट वैल्यू ये कंट्रोल करते हैं और ये वाले RGB कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये वाले सॉलिड मैट देंगे। अब सॉलिड मैट क्या होता है, तो एक सॉलिड लेयर होती है, यानी कि अगर मैंने एक नई लेयर बनाई और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया तो ये सॉलिड लेयर हो गई,
ठीक है, यानी ये ब्लेंड नहीं हो रही, बिना ब्लेंड हुई कोई लेयर है जिसमें ना कोई इफेक्ट डला है। ये केवल सिंपल एक डिफ़ॉल्ट सॉलिड मैट है, इसको सॉलिड मैट बोलते हैं। तो अगर इस तरीके की सॉलिड मैट्स चाहिए हैं तो वो आप यहाँ पे सॉलिड कलर ग्रेडियंट और पैटर्न ले सकते हैं, वो अलग अलग तरीके की सॉलिड मैट्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ब्लैक और वाइट वैल्यू, ठीक है, और ये कलर वैल्यू, और आगे भी ये भी हैं जो सेलेक्टिव कलर्स के साथ काम करने के लिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सॉलिड कलर लेंगे और इस कलर को कर देंगे ब्राइटनेस 50, ठीक है। ये है HSB, मैंने बताया था ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्लैक, है ना। तो ब्राइटनेस जो है, तो ब्राइटनेस को हमने क्या किया, 50 किया, यानी मीडियम कर दिया। लेकिन कलर दिख रहा है इधर पे, मुझे कलर भी नहीं चाहिए, कलर हटाऊंगा मैं, सैचुरेशन कर दूंगा 0, ठीक है। तो कलर वैल्यू हट गई। अब मेरे पास क्या आ गया, एक ग्रे कलर आ गया, राइट। अब ये ग्रे कलर का फ़ायदा ये है कि ये बहुत आसानी से आपकी नीचे वाली इमेज के कलर्स को ज़ीरो कर सकता है। कैसे करेगा, ओके, हमें ग्रे कलर चाहिए था, ये हमारा मुद्दा था मेन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमने ब्लेंडिंग मोड्स की बात की थी, ठीक है, इसको कलर ब्लेंडिंग मोड में डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि कलर ब्लेंडिंग मोड का काम क्या होता है, ऊपर वाली जो लेयर है उसका जो भी कलर है उसको नीचे वाली के ऊपर एज इट इज छाप देना है। तो ऊपर वाली लेयर पे क्या था, ग्रे, तो नीचे वाली जो कलर लेयर थी उसके ऊपर एज इट इज छाप दिया, तो सारे कलर्स हो गए 0। अब हमारे पास क्या बचा, ब्लैक और वाइट इमेज, है ना। अब ब्लैक और वाइट इमेज से ये समझ में आया कि जो इमेज हम देख रहे हैं इसमें एक की ज़रूर बन रही है, जिसको हम हाई की बोल रहे हैं, वो बनी हुई है। इतना पूरा सेक्शन जो है वो हाई की का यहाँ पे बना हुआ है पहले से। वो सीन लाइटिंग है, इन्वायरमेंट की लाइट थी भाई, सामने से रोशनी आ रही थी, उसने कैमरे से खींच लिया, उसने सोचा नहीं उस चीज़ में कि हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसने खींच दिया। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ आ रही है, इसमें गड़बड़ी ये आ रही है कि ये हिस्सा उतना डेप्थ नहीं दिखा रहा है जितना ये हिस्सा लाइट दिखा रहा है। तो वो डिफरेंस नहीं होगा ना तो क्लैरिटी इमेज में नहीं आएगी, तो वो डिफरेंस बढ़ाना होगा, ठीक है। वो एक चीज़ हमें फिक्स करनी होगी। इससे समझ में आएगा ब्लैक और वाइट का डिफरेंस। अब ब्लैक और वाइट के डिफरेंस की कीज़ तो आप अपनी मर्जी से चेंज करना सीख गए हैं, समझ में तो आ गया है कीज़ का। अब इसको कीज़ को नेचुरल कैसे करना है, यानी कि ये की हमारे पास है, अब इस चीज़ को और नेचुरल और अपने कंपोजिशन में कैसे तैयार करेंगे, वो आज का टास्क रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर और लगाएंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर ये वाली जो थी, ये तो सॉलिड मैट दे रही थी, जिसमें से हमने एक लेयर लगाई जिससे हमने चेक कर लिया ब्लैक एंड वाइट, हैंस इस लेयर को चेक लेयर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम एक एक्सपोजर लगाते हैं। एक्सपोजर क्या होता है, ठीक है। अब डिजिटल वर्ल्ड में लाइट कैलकुलेशन तो हो नहीं सकती, तो इसको किस वे से माना जाता है, वाइट वैल्यू से। तो पूरी इमेज में वाइट की मात्रा जितनी होगी वो एक्सपोजर कंट्रोल करेगा, केवल वाइट की मात्रा, और पूरी इमेज में ब्लैक की मात्रा जितनी होगी वो गामा कंट्रोल करेगा। तो आपने कभी भी अगर कैमरे में गामा कंट्रोल देखा होगा या एक्सपोजर कंट्रोल देखा होगा ऑप्शन, चाहे फ़ोन में चाहे कैमराज में, तो ये समझिएगा कि गामा जो है वो शेडोज़ को डार्क या लाइट करने के लिए यूज़ होगा, और एक्सपोजर जो है वो हाइलाइट्स को बढ़ाने या कम करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। यानी वाइट वैल्यू को बढ़ाना और कम करना एक्सपोजर से करोगे, और शेडोज़ को, जो ये हिस्से हैं शेडोज़ को, इनको अगर लाइट करना है या कम करना है, डार्क करना है, तो गामा से करेक्ट होगा वो, ठीक है ना। अब गामा की वैल्यू कम करोगे तो वो लाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शेडो वैल्यूज़ जो हैं वो लाइट होती जाएंगी, तो और लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, गामा की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, अभी देखो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 करते हैं, ठीक है, 0.1, उप्स 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये ओरिजिनल वैल्यू थी गामा की, यानी कि ये सीन की ओरिजिनल वैल्यू थी,
ठीक है, यहाँ से ऑफ करके ऑन करके देख रहे कोई वैल्यू नहीं। अब इसको फिक्स करने के लिए थोड़ा सा गामा की वैल्यू बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा डेप्थ आएगी इमेज के अंदर, ये हिस्सा अलग नज़र आएगा, ये हिस्सा अलग नज़र आएगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन में ये हिस्से और अलग नज़र आएंगे। एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, बहुत थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये हिस्सा डिटेल्स लूज़ कर जाएगा। देखो इसको मैं बढ़ा दूंगा तो ये हिस्सा ब्लॉक हो गया, है ना। अब इसमें हम कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो है वो कितनी चली गई होगी, 100% ब्राइटनेस चली गई वाइट की। कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, वाइट पे कोई भी ब्लेंड काम नहीं करता है ना। वो ब्लैक पे भी 100% ब्लैक पे भी कोई ब्लेंड काम नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट वैल्यूज़ पे जाएंगे ताकि हमें हल्की हल्की डिटेल्स नज़र आती रहे। ठीक, तो हल्की सी डिटेल्स नज़र आ रही हैं। हमने 0 पॉइंट लगभग इतनी वैल्यू 28 तक वैल्यू ले सकते हैं इस इमेज के लिए। अब इसको बंद चालू करके देखो तो हल्का सा डिफरेंस नज़र आ रहा, डेप्थ इन्हेंस हो गई, क्लैरिटी इन्हेंस हो गई। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ ऊपर वाली लेयर को, देखो क्या नज़र आया, कलर सैचुरेशन बढ़ गया, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि कंट्रास्ट अगर बढ़ा दोगे, ब्लैक और वाइट में कंट्रास्ट बढ़ाएं, डिफरेंस बढ़ाए, कंट्रास्ट बढ़ गया तो क्या हुआ, कलर सैचुरेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो कलर सैचुरेशन को फिर फिक्स करना होता है। कैसे फिक्स करेंगे, तो सैचुरेशन को फिक्स करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैंने बताया था ये कलर्स के साथ काम करेगा, ब्लैक एंड वाइट के साथ तो ये फिक्स कर दिया हमने। अब ये कलर के साथ काम करेगा तो यहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन ऑप्शन है, इस पे जाओगे तो ये क्या करेगा, आपको एक लेयर देगा। अब एडजस्टमेंट लेयर और नॉर्मल लेयर में अंतर होता है। क्या अंतर आपने महसूस किया, कुछ देख पा रहे हो यहाँ पे क्या? करेक्ट है, इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं और इसमें एक ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन मिलता है, इमेज का ऑप्शन, यानी जो भी आपने कंटेंट डाला हुआ है वो आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन एडजस्टमेंट लेयर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है जो इफेक्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा मास्क, मास्किंग प्रॉपर्टी होती है। मास्क का मतलब क्या होता है, उस दिन बताया था ना, एक हिस्से पे असर करेगा, एक हिस्से पे नहीं करेगा। एडजस्टमेंट लेयर को ऐसा मानो कि एडजस्टमेंट लेयर एक खाली लेयर होती है। उसका फ़ायदा बस ये होता है कि उसको जितनी भी लेयर के ऊपर में लगा दोगे, नीचे की सारी लेयर्स पे उसका इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, ये उसका फ़ायदा रहता है। तो अभी जैसे मेरे पास एक इमेज है और मैं इसके ऊपर में ह्यू एंड सैचुरेशन लगाता हूँ। जैसे ही इसके इस पोर्शन पे क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टी और मास्क दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। हमने मास्क को अर्लियर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देखा है उसका, जिसमें फेदर वगैरह हम लोग मैनेज कर रहे थे। अभी यहाँ वाले में हम क्या करेंगे, इस कलर्स को कम करना है। ऊपर में जितनी वैल्यू दिख रही है वो कौन सी वैल्यू है, ह्यू वैल्यू। ह्यू वैल्यू यानी कि अगर इसको बदलूंगा तो इसके कलर्स, ट्रू कलर चेंज होते जाएंगे। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि कलर अगर मैं बदलूंगा यहाँ से तो कलर ही चेंज हो जाएगा ना इमेज का। मुझे वो तो चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसका जो रेडनेस है वो कम रेड हो जाए, यहाँ पे येलोनेस वैल्यू है वो कम हो जाए। तो उसको कम करने के लिए सैचुरेशन कम करेंगे। अगर इसको 0 कर दूंगा, सारी वैल्यू निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, मैं हल्का सा सटल कम करूंगा, मुझे ज़्यादा कम नहीं करना है। अब ये जो इमेज आई है मेरे पास, अब थोड़ा सा स्किन नेचुरली वाइट हो रही है, मतलब उसमें जो पिंकिश कलर आ रहा है जो स्किन का कलर रहता है। वहीं अगर हम इसको ऑफ कर दें तो हमारा ये रेड कलर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है।
अब इस कलर रेड वैल्यू को भी अगर जज करना है हमको कि हमारे सीन में कलर्स कौन कौन से डले हैं और किस कलर का डोमिनेंस ज़्यादा है, अगर ऐसा पता करना है तो क्या करेंगे, हमारी जो चेक लेयर हमने लगाई थी इस चेक लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे। इसके ब्लेंडिंग मोड में क्लिक करने के बाद इसको ल्यूमिनोसिटी में डाल देंगे, राइट। इससे क्या मिल जाएगा हमको, सैचुरेशन वैल्यू यानी कलर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ रेड दिख रहा है, यहाँ येलो दिख रहा है, यहाँ येलो दिख रहा है, यहाँ पे भी येलो कलर्स दिख रहे हैं, यहाँ ब्लू दिख रहा है, यहाँ ब्लू दिख रहा है। तो ये इमेज आपके अकॉर्डिंग वार्म इमेज है कि कूल इमेज है, राइट। किस किस आधार पे हमने इसको डिसाइड किया, रेड की वैल्यूज ज़्यादा है। अब हमने सैचुरेशन ऑन कर दिया तो अब वैल्यूज थोड़ी सी कम हुई, बहुत हल्का एक सटल कम हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे कलर इमेजेस सेट की हुई हैं, जितनी भी इमेजेस यहाँ पे हमने सेट की हुई है यानी एडजस्टमेंट लेयर डाली हुई है, इसमें अभी हमने केवल कलर करेक्शन किया हुआ है। एक में सटल वैल्यू थोड़ी सी कम किए, एक में हमने क्या किया, एक्सपोजर कम किया, एक्सपोजर को मेंटेन किया जैसा इमेज में होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल इमेज अब बनी है जैसी जो व्यक्ति फोटो खींच रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये दिख रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये हमारे अकॉर्डिंग सिनेमैटिक्स तरीके से तैयार नहीं हुई है, ना इस पे क्रिएटिविटी कोई अप्लाई हुई है। वो क्रिएटिविटी अप्लाई कैसे होगी, जब आप कलर ग्रेडिंग करेंगे या कलर के कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कि मैं इस इनके थोड़े से फ्रिस्कल जो चेहरे पे आ रहे हैं उनको मैं क्लियर करूं, ठीक है। थोड़े से फ्रिस्कल्स क्लियर करते हैं। आप लोगों को साउंड नहीं आ रहा होगा ना, राइट। अब चला गया। मेरे को यहाँ पे 2-3 बार साउंड आ रहा था, जैसे मैं स्पेस बार दबा रहा था ना तो एक साउंड आ रहा था। ओके, सो अब यहाँ पे हमको चाहिए कि इनके थोड़े से फ्रिस्कल्स हम रिमूव कर देते हैं जो कि नहीं चाहिए हैं, जो कि अनवांटेड होते। कई बार फेसेस में ऐसी कई चीज़ें होती जो देखने के लिए नहीं रहती, उनको अलग करना रहता। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे यहाँ से लेकर जो आपने मूव टूल तक से देखा था यहाँ तक आई पिकर तक, ये पूरे टूल किस चीज़ के लिए थे, सिलेक्शन ग्रुप थे, करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये जो टूल है स्पॉट हीलिंग से लेकर हमारा डॉज टूल तक, ये पूरा जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ड्राइंग ग्रुप, राइट। ड्राइंग के लिए क्यों ड्राइंग ग्रुप बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास ब्रश प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे पहला जो ग्रुप है ड्राइंग ग्रुप का वो है स्पॉट हीलिंग ब्रशेस, ठीक है। ये पूरे 5 हीलिंग ब्रशेस हैं यहाँ पे। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो पिक्सल्स जहाँ पे भी आप इनको यूज़ करेंगे ये उसके आसपास के पिक्सल को लेके ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिमूव करने के लिए होता है, जैसे स्काई में स्काई रिमूव कर रहे या कोई हिस्सा रिमूव करना हो, उन चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। या फिर चेहरे पे कोई दाग धब्बे वगैरह यूज़ आ जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप जैसे ही किसी भी जे शॉर्टकट है स्पॉट हीलिंग पे जाएंगे और आपको इमेज के जस्ट ऊपर में एक लेयर बना लेनी है। आप अपनी सोर्स इमेज को कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। तो इस इमेज के जस्ट ऊपर में एक लेयर बना लीजिए और यहाँ पे ये ऑप्शन बार है, टूल का जितना भी ऑप्शंस है वो सब इधर आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 3 मोड मिल रहे हैं, कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच। कंटेंट अवेयर एक ऐसी प्लगइन है जो कि फोटोशॉप में काफ़ी चल रही है, एडोब की काफ़ी फेमस प्लगइन है। ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड करने का काम करती है, ठीक है। इसका यूज़ देखेंगे प्रॉक्सिमिटी और क्रिएटिव टेक्सचर क्रिएट टेक्सचर्स का। अभी फ़िलहाल कंटेंट अवेयर पे हैं। यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स ऑप्शन दिया हुआ है,
इसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जिस भी लेयर पे होंगे वो उसको इग्नोर करके बाकी जितनी भी लेयर्स वहाँ पे होंगी उन सबों के ऊपर में असर करना शुरू कर जाएगा, या वहाँ से कलर्स की इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको सैंपल और लेयर्स ओपन करना है एंड सिंपली आप उसको क्लिक करते जाएंगे, राइट। तो जैसे आप कुछ एक हिस्सा जैसे आपने रिमूव करना है, ब्रश का साइज बड़ा या छोटा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट और राइट, ठीक है। सिंपली आप पेंट भी कर दोगे तो उतना हिस्सा ब्लेंड होता जाएगा। जैसे बाल के फ्रिस्कल्स निकले हुए हैं, फॉलिकल निकले हुए हैं, उनको अलग करना है हमको, तो उसके लिए जस्ट अ मिनट गाइस। अच्छा, आपके पास ओके, मैं भेजता हूँ। मैंने मैक रायपुर mac.raipur 2018 ओके, मैं उसमें भेज देता हूँ, राइट। या जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेल करनी है। स्वास्तिक मैडम ही पे ध्यान जा रहा तुम्हारा, क्या बात है। तो जैसे ये वाले हिस्से हैं, अब इनको रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ से फिर अब कुछ हिस्से जो हैं वो उतना खासा ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग टाइप की लेयर्स आ जाएंगी, उनको अलग अलग तरीके से ब्लेंड कर वो करना होगा, क्या बोलते, रिमूव करना पड़ेगा आपको। अगर इसको मैं ऑन एंड ऑफ करूं, जितनी एक्स्ट्रा लाइंस जो डिटेल्स लाइन दिख रही है उनको रिमूव किया जा सकता है। तो जितने प्रीवियसली लाइन ब्लेमिशेस थे ना, उनको हमने रिमूव किया हुआ। तो जितनी उनकी रिंकल्स बन रही है उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्सचर आप ऐड करोगे तो टेक्सचर क्या करता है, वहाँ पे एक आरजीबी कलर का
ग्रीन्स लगा देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जिन इमेजेस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है उन जगहों पे हल्का हल्का टेक्सचर नज़र आने लगता है, और जिन जगह पे इमेजेस हैं यानी कि यहाँ पे जैसे टेक्सचर्स हैं, धब्बे अब्बे नज़र आ रहे हैं, उन जगहों के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। ये उन्हीं जगह पे जहाँ पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे इन जगहों पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, ताकि ये इनको रिप्लेस करके वहाँ पे डॉट 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 लगा देगा उधर पे। कंटेंट अवेयर क्या करेगा, आसपास की जितनी इमेजेस हैं उनको उठा के फिक्स करेगा, उधर ही पे लगा देगा। तो जो भी बेस्ट उसको उसका एल्गोरिदम बोलेगा वो उतने को ब्लेंड करने का प्रॉक्सिमिटी मैच जो होता है ये एक्चुअल में ब्रश के आसपास के जो भी अच्छा पिक्सल उसको लगता है उसको उठा के यहाँ पे डाल देता है। वो ब्लेंड तो करते ही हैं, सारे तीनों ऑप्शन ब्लेंड करते हैं, बट ये क्या करता है, कंटेंट अवेयर क्या करता है कि रिप्लेस करता है, उधर की चीज़ को इधर से रिप्लेस करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, उनमें से जो सबसे बेस्ट ब्लेंड उठाएगा कैलकुलेशन में से उसको वहाँ लगा देता है। तो यहाँ पे दोनों एल्गोरिदम में थोड़ा सा आपको ये लगेगा डिफरेंस, प्रॉक्सिमिटी मैच और कंटेंट अवेयर में। पहले प्रॉक्सिमिटी मैच था, अब कंटेंट अवेयर ज़्यादा यूज़ होता है ना। वर्क जो है मतलब उसको फिक्स करने के जो ऑप्शंस हैं वो अब बदल गए हैं। तो पहले प्रॉक्सिमिटी मैच था जो बेटर एल्गोरिदम यूज़ किया जाता था, तो पुराना वाला भी दिया हुआ है और नया वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको पहले छोटी छोटी जो डिटेल्स जो लग रही थी, अलग से नज़र आ रही थी, उनको हमने रिमूव किया। अब इसी के ऊपर में यहाँ पे हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल भी होता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो हीलिंग ब्रश जैसा ही होता है, बस अंतर ये है कि हीलिंग ब्रश मैनुअल काम करता है, क्योंकि स्पॉट हीलिंग जो है वो प्रोसीजरल टूल है। वो जैसे ही आप स्ट्रोक लगा रहे हैं वो अपने हिसाब से एल्गोरिदम से उठा के उस पर कलर इनपुट कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो किस तरीके से या कहाँ से उठाना चाहिए, वो बेस्ट है कि नहीं है, हमें नहीं पता होता, तो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जनरली जो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश है वो वहीं यूज़ होगा जहाँ आसपास सिमिलर तरीके की टेक्सचर्स या इमेजेस होंगे। लेकिन हीलिंग ब्रश जो है ये हमको अथॉरिटी देता है कि हम कहीं से भी कलर उठा के ब्लेंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे मुझे कोई इस तरीके के ब्लेंड को अगर गायब करना है तो मुझे आसपास के कलर को उठा के वहाँ पे पेंट करना होगा। अभी ये असर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भी सैंपल और लेयर्स पे सेट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बार में जब तक ये करंट लेयर पे है दैट मीन्स मैं कौन सी लेयर पे हूँ, ऊपर ब्लेमिशेस वाली लेयर पे हूँ, तो वहाँ से तो फिक्स होगा नहीं। मुझे नीचे से उठाना है वैल्यू, तो फिर मुझे ये ऑल लेयर्स करना होगा, सैंपल्स को ऑल लेयर्स। तब फिर मैं, अब देखो वहाँ पे दिखा भी रहा है, अब मैं यहाँ से कलर लूँगा और यहाँ पे पुट करूँगा तो उस तरफ का उठा के वो इधर पे ब्लेंड करेगा। और थोड़ा सा क्लियर देखें तो ये दांत से उठा के अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि वो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है।
है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ब्रश की सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे मिलती है हमको। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हार्डनेस ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। रीज़न ये होता है, पूरा ही सॉफ्ट कर रहा हूँ मैं, रीज़न ये हो रहा है क्योंकि हम लोग ब्लेंडिंग का काम कर रहे हैं, आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये एक तरीके का सर्टेन इल्यूजन होता है। अगर इसमें सॉलिड कलर का ब्रश या सॉलिड टाइप का ब्रश रखेंगे तो आपको अलग अलग से नज़र आ जाएगा कि ये ब्लेंड नहीं हुआ है। तो इसलिए ब्रश की सॉफ्टनेस ज़रूरी है। अभी देखो ये थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आ रहा है ना। तो अब बस इसको सेलेक्ट करके, जिस भी वैल्यू से हमें सेलेक्ट करना है उस वैल्यू से सेलेक्ट करके आप इसको चला दो, तो जो डेप्थ स्किन वैल्यू है वो गायब हो जाएगी। जो स्किन की जो लाइंस दिख रही थी वो रिप्लेस हो गई स्किन की डेप्थ के साथ, अब वो हल्की लाइन हो गई है। जो डेप्थ लाइन ज़्यादा थी वो अब हल्की लाइन हो गई है। अब सिचुएशन ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये एक, क्योंकि एज के कारण जो ब्राउज हैं वो सिंगल सिंगल निकलती हैं, कम हो जाती हैं ना ब्राउज, तो हम फेक ब्राउज भी बना सकते हैं उनकी। तो फेक ब्राउ बनाने के लिए पहले हमें ओरिजिनल ब्राउज को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा निकल रही थी वो हमने अलग कर दी, उनको फिक्स कर दिया। अब इसका यूसेज कैसा होगा, ऑल्ट दबा के रखना होता है। जो हीलिंग ब्रश होता है, स्पॉट हीलिंग नहीं, हीलिंग ब्रश, ऑल्ट दबा के रखना है तो वो टारगेट बन जाता है। फिर जहाँ पे भी आप टारगेट रखोगे वहाँ से वो पिक करना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आँख पे रखा तो आँख पे रख के क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, या आँख पे रख दीजिए उसको सिंपली, वो हो जाएगा। बस आपको फिर पेंट करना रहेगा और वो अपने आप वहाँ से वैल्यू उठा उठा के फिक्स करता जाएगा। तो ये उसका यूज़ करने का तरीका है। तो जनरली किसी चीज़ को गायब करने के लिए आपको उसके आसपास क्रॉस हेयर रखना होगा और फिर पेंट करना होगा। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स यहाँ पे भी दिए हैं, उन्हीं सब तरीक़ों से इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल में रखे हैं, अभी नॉर्मल में ही बेटर काम कर रहा है। तो जहाँ हमें लग रहा है कि जितना सेक्शन हमें नहीं चाहिए उतने सेक्शन को हम अलग कर रहे हैं। जितने कम लाइंस एंड फ्रिस्कल्स नज़र आएंगे उतना पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा यंग नज़र आता है, क्योंकि उनकी लाइंस और जितने भी एज के कारण जो लाइंस आती हैं उसके कारण वो काफ़ी ओल्ड एज नज़र आते हैं। लेकिन जब आप उसको रिमूव कर देंगे तो उनका कंपनसेट हो जाता है। ऐसा ही कौन सी मूवी में किया गया, अभी ज़ीरो पिक्चर आई थी हमारी इंडिया में जो हम लोग ने देखे थे, शाहरुख खान का थोड़ा यंग वाला, जो वो ज़ीरो में हाइट छोटा था और फैन पिक्चर आई थी जिसमें यंग टाइप का शाहरुख खान दिखा रहे थे, वो था। लेकिन अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की पिक्चर देखी होगी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, सलाजार का की एल्गार क्या आया था ना, सलाजार रिवेंज, वो वाली जो मूवी थी उसमें जो आपने देखा होगा क्या बोलते, जॉनी डेप का जो यंगर वर्जन दिखाया था 20 साल पहले, वो इसी टेक्निक से किया गया था। अब ये हम फोटोशॉप में कर रहे हैं, वही चीज़ जब आप आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे तब आप उसको, यही टेक्निक को आफ्टर इफेक्ट में वीडियो के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका बेसिक यहाँ पे सीखना ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक हिस्सा रिमूव किया, फिक्स किया। हम्म वो जब हम लोग हीलिंग ब्रश यूज करते हैं हम्म तब वो पिकिंग पॉइंट को जब हम सिलेक्ट करते हैं, हाँ जब स्ट्रोक मारते हैं वो भी हिलने लग जाता है पिकिंग पॉइंट। हाँ, पिकिंग पॉइंट भी हिलता है। वो मेरे को अगर नहीं हिलाने, एक ही स्पॉट से लेना है तो
आपको वो एक ही स्पॉट से लेना तो क्लिक करते जाना होगा, बार बार क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार क्लिक करोगे तो पैच बनेंगे। वो इसी कारण से वहाँ से टारगेट ले रहा है। अब आप उसको हिलाएंगे ना तो वो क्लोन के तौर पे काम करता है, वो क्लोनिंग वाला सिस्टम है। तो आप अगर वो ऐसा नहीं चाहते हो कि आप वो चीज़ शिफ्ट हो, तो इसके लिए एक टूल है जो इस चीज़ के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि भाई मैं ये हिस्से को यहाँ से ये हिस्सा बस इधर पे फिक्स कर दूँ, राइट। तो उसके लिए आपके पास और टूल मिलेंगे जो कि हैं पैच टूल्स। इनमें क्या होता है कि आप किसी एक हिस्से को, जैसे हमें ये हिस्सा फिक्स करना है, इस जगह पे हमें थोड़ा सा ब्लेंड एरिया या वाइट या कुछ इस तरीके का कोई एरिया फिक्स करना है, तो आपको उतना हिस्सा सेलेक्ट करने को मिल जाएगा और आप इसको क्लिक करके डाल सकते हो। कहाँ से रिप्लेस करना है, एक मिनट, उल्टा करना है इसका। हमें यहाँ से, जैसे हमने इसको सिलेक्शन ले लिया कि दिस इज़ द प्लेस विच वी वांटेड टू रिप्लेस, और उसको क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे। अब ये क्यों नहीं उठा रहा है बता सकते हैं? एग्जैक्टली ये सैम्पल ऑल लेयर्स पे सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सैम्पल ऑल लेयर्स ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। कंट्रोल डी, पैच, सोर्स डेस्टिनेशन कर देते हैं। ये चीज़ हमें इसी के ऊपर अप्लाई करनी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ऑप्शन दिखा नहीं रहा है हमारे पास कि हमारे पास सैम्पल ऑल लेयर्स ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। सोर्स जो है वो जहाँ से उठाएगा, ओके, और डेस्टिनेशन यहाँ पे देगा। चलो देखते हैं एक, ये उठा के वहाँ फिक्स कर देगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमको कंट्रोल जे करके एक और लेयर लेनी पड़ेगी ताकि हम उसको फिक्स करें। बट उसका एक और तरीका है जो कि हम फिक्स कर सकते हैं, कंटेंट अवेयर फिल भी है। लेट्स सी, इसमें सैम्पल ऑल लेयर्स ऑप्शन हमको मिल जाता है। हाँ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, आई थिंक छोटा सा पैच हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। पैच वहाँ पे फिक्स करेगा, लेकिन ये भी वही है, हमको सिलेक्शन पहले कहीं दूसरे से लेना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कितना सिलेक्शन वहाँ फिक्स हो रहा है। इसका एक इजी जो सबसे बोलते हैं ना ब्रूट फोर्सिंग तरीका है। ब्रूट फोर्सिंग तरीका का मतलब है कि उसमें आपको कोई प्रोसीजरल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक ब्रूट फोर्सिंग एक क्लिक वाला भी तरीका है, और एक और तरीका है जिसमें आप क्या करोगे, कंट्रोल जे करोगे, अपनी लेयर लोगे और इस लेयर के ऊपर में फिल्टर लगाओगे गॉसियन ब्लर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कितना अजीब सा नज़र आ रहा है। इसको फिक्स करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल ई, ठीक है। और लेयर्स को सेव करने के लिए कि कहीं बाद में ज़रूरत हुई, हमें फिक्स करने की ज़रूरत हुई, तो कंट्रोल जी दबा दो इसको, तो लेयर्स क्या हो जाएंगी, एक ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल जे दबा दो तो लेयर जो है वो अलग अलग आ जाएगी। इस ग्रुप को आप क्या कर दो, नीचे छोड़ दो, ऑफ, और ऊपर वाले को कंट्रोल ई कर दो। तो अब क्या हुआ, आपके पास इमेज भी आई अलॉन्ग विद दोज फिक्सेस जो हमने किए हुए थे। अब इसके ऊपर में आप लगा दीजिए गॉसियन ब्लर, ठीक है। और गॉसियन ब्लर कितना, इतना कि आपको वो जो स्किन डिटेल्स हैं बस वो गायब नजर आए, ठीक है, एक हल्का गायब नजर आए। अब क्या हो रहा है, इमेज तो ब्लर हो रही है, तो क्या करना है, अब पैच लेके उस पहले वाले लेयर में डाल। पैच भी ले सकते हैं, और एक और तरीका है, इस पे लगा दीजिए ये वाली लेयर, यहाँ पे एक मास्क लेयर होता है ना, क्लिक करेंगे लेयर मास्क लग जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ब्रश लेना है, बी शॉर्टकट है ब्रश का, छोटा कर लीजिए, और ब्लैक कलर लगा होना चाहिए, ठीक है। मास्क में जाइए, ब्लैक कलर ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे इफेक्ट ज़ीरो होगा, दैट मीन्स विजिबिलिटी भी ज़ीरो हो जाएगी उस लेयर की।
जितने हिस्से जो कि डिटेल्स और रियलिटी को दिखाते हैं बस उतने हिस्से को हमको दिखाना है। अब इसमें क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होगा, इमेज जो है वो पॉलिश हो जाएगी, जितना भी उसमें डिटेल्स थी वो सारी चली जाएंगी और आपको सिंपली उतने हिस्सों को जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो इससे फोकस में होंगे, फोकस में आने चाहिए, वो वाले हिस्से ऑन रहेंगे। ठीक है। अब स्किन की क्वालिटी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि वो स्मूथ हो गई है, राइट। अब इसके ऊपर में हम आ गए हैं, इसको फिक्स कर लिया हमने इमेज को, ठीक है, सीसी कर दिया, इसके ऊपर में कलर करेक्शन कर दिया, फिक्स कर दिया, स्किन की रीटच कर दी हमने, जितना हमको उसको फिक्स करना था उतना कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और है रेड आई टूल, ये आई थिंक प्रोबेबली हमें अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तब काम आती है जब कैमराज रात के समय से आप फ़ोटो खींचते हैं तो कैमराज में आंखें चमकती हुई नज़र आती हैं, है ना। रात को देखते हैं फ्लैश में फ़ोटो खींचती है तो आंख चमक जाती है, वो क्यों चमकती है, कोई आइडिया किस चीज़ के लिए? लाइट आंख से रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। अब उसके कारण क्या होता है, जो चमकती है ना तो कई बार आंखें लाल नज़र आती हैं, उसको बोलते हैं रेड आई इफेक्ट। आपने देखा होगा, अगर इमेजेस को हम यहाँ पे सैंपल देख लेते हैं, एक मिनट इसको भेज देते हैं मैडम को। ये देखिए, खासकर जो डॉगीज होते हैं ना उनके में नज़र आती बहुत ज़्यादा, उनकी आँख में रात के समय फ़ोटो खींचोगे तो उनकी आंखें जो है ना वो ऐसी लाल नज़र आएंगी, इस तरीके की। इनको बोलते हैं रेड आई इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होती तो रेड कलर क्यों नज़र आता है? इसका एक बायोलॉजिकल तरीका है, मतलब बायोलॉजिकल रीज़न या एक्सप्लेनेशन होता है कि जब इमेज जो ऐसी क्यों नज़र आती है, क्योंकि आपकी आँख जो होती है उसमें गड्ढा होता है ना, आइरिस जो एरिया होता है उसके अंदर प्यूपल होता है, प्यूपल गड्ढा होता है, सिंपल। उसके अंदर लाइट जाती है तो अंदर पे आँख के बैकग्राउंड पे जहाँ पे इमेज बननी चाहिए वहाँ पे सेंसर्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के सेंसर समझ सकते हैं। ग्रीन के सबसे ज़्यादा सेंसर्स होते हैं जिनको रिसेप्टर बोलते हैं, आई रिसेप्टर्स। तो इन पे क्या होती है, रोशनी पड़ती है और जितने रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं वो दिमाग के पास इंफॉर्मेशन भेजते जाते हैं कि यहाँ पे ये कलर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे ये कलर एक्टिवेट हुआ, यहाँ ये कलर एक्टिवेट हुआ। तो जब इधर पे आते हैं तो इसमें क्या होता है कि वेन्स और खून और जो भी ब्लड फ्लो होता रहता है, इन सब चीज़ों का प्लस रिसेप्टर का रिफ्लेक्शन, ये सब मिलके पूरी आँख को लाल कर देते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये टूल होता है जिसको रेड आई टूल बोल देते हैं, अलग से बना दिया गया फोटोशॉप में। सिंपल है, उसको बस क्लिक और ड्रैग करना होता है, वो गायब कर देता है उतना एरिया। उसका काम ही है कि वो रेड कलर को जीरो कर देगा, है ना। तो इसको कहीं पे भी जहाँ रेड मिलेगा वो वहाँ जीरो करेगा, ये इसको कुछ पता नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली रेड क्या वैल्यू है, बट आप यहाँ पे प्यूपल साइज और इसको एडजस्ट कर सकते हो कि कितना साइज में इसका जा रहा है। बस आप क्लिक और ड्रैग करो तो उतने साइज में वो कलर रिमूव कर देगा। थोड़ा सा रेड रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। ये रेड आई टूल का एक फॉर्मूला होता है। तो उन्होंने अलग से इस टूल को बना दिया विच इज़ नॉट दैट बिग, बट ये कभी कभार काम आ जाता है, जल्दी जल्दी आपको रेड वैल्यूज़ अलग करनी हो तो उस चीज़ के लिए। सो आई जस्ट टोल्ड यू दैट जस्ट बिकॉज कि मुझे ये एक पूरा पैच कवर करना था, है ना, तो इसलिए हमने लास्ट वाला एक कैसे क्लियर करा। अब हमने क्या किया, इसको रीटच तो कर लिया, स्किन रीटचिंग भी हो गई। अब आ जाते हैं हम एक्सपोजर और ह्यू एंड सैचुरेशन में। अब हमें लग रहा है कि अब
इसमें अपना कॉन्सेप्ट कहाँ है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ चेक कर ली, लुमिनोसिटी वैल्यूज़, हमें पता चल गया भाई यहाँ से वार्म टोन्स आ रही हैं, राइट, लेकिन शेडोज़ में ब्लू टोन्स नहीं बनी, शेडोज़ में परफेक्ट ब्लूज़ नहीं आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी वार्म टोन्स दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे जो गर्दन वाले एरियाज़ हैं इनमें भी ब्लू टोन्स नहीं बनी, राइट। तो अब उनको बनाना पड़ेगा, उनको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कर्व, इस बार हम लोग कर्व यूज़ करेंगे, ठीक है। कर्व क्लिक करेंगे, और कर्व जो टूल है, ये टूल बहुत ही बेस्ट टूलों में से एक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ़ोटो इमेज एडिटिंग वगैरह में, और कॉम्पोजिशन लाइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो टूल है इसका लेफ़्ट और राइट सेक्शन जो होता है वो डायगोनल है। लेफ़्ट में ये इससे डायगोनल क्यों, क्योंकि ये इससे नीचे नहीं जा सकता और ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ये यहाँ सेंटर में लेफ़्ट और राइट होता तो ये ऊपर भी जा सकता होता, नीचे भी जा सकता, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इतना ही जाएगा, डायगोनल है। सो दिस इज़ द अटर मोस्ट वाइट एरिया ऑफ द इमेज एंड दिस इज़ द अटर मोस्ट ब्लैक एरिया ऑफ द इमेज। इमेज का सबसे काला हिस्सा यहाँ पे है और सबसे वाइट हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। इस इमेज का फॉर्मेट नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इस इमेज के कुछ हिस्से को रिमूव कर दूं तो देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम ही नहीं बनेगा, दैट मीन्स कोई इमेज है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको, ये जो वेव्स होती हैं इनको हिस्टोग्राम बोलते हैं, और इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि हमें पता है कि ये ब्लैक और वाइट हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो है ये कलर की रेंज बताता है, ब्लैक और वाइट तक जाने तक का ग्रेडियंट बताता है, ठीक है। और ये हिस्सा जो है ये उसकी इंटेंसिटी बताता है, पावर। ग्राफ तो हमने पढ़ा ही है, एक्स और वाई पे चलता है ना। तो ये एक्स वैल्यू जो है ये बताती है कलर, कोई भी कलर बता सकती है, और ये वैल्यू बताती है इंटेंसिटी, यानी कलर का एक्सपोजर कितना अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन नज़र आते हैं, इनमें से ये बहुत कम यूज़ होते हैं। जो मेजरली यूज़ होते हैं वो ये स्लाइडर्स यूज़ होते हैं, और आई मीन पुल डाउन मेन्यूज़ यूज़ होते हैं, और ये डायगोनली बीच में वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है विल सी। आरजीबी के अंदर रेड ग्रीन ब्लू भी है, और आरजीबी ऑल टुगेदर कौन सा कलर बनाता है? वाइट। आरजीबी जोड़ देंगे तो वाइट बनाएगा, आरजीबी जीरो कर देंगे तो ब्लैक बनाएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक और वाइट को कंट्रोल करेगा। तो इमेज की वाइट और ब्लैक वैल्यू यानी हेंस एक्सपोजर और गामा वैल्यू दोनों एक साथ कंट्रोल होती है यहाँ से, है ना। एक्सपोजर और गामा दोनों एक साथ कंट्रोल हो जाता है। तो इसको हम हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है आपको, ये रीड करना होता है कि ये वैल्यू जो है वो इमेज की कौन सी वैल्यू है। अभी देखो इमेज में सबसे वाइट हिस्से ये वाले हैं, तो दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा वाइट ऊपर गया हुआ है वो होगा, राइट। बट ये हिस्सा ब्लैक का है, तो प्रोबेबली इधर के कोई हिस्से इधर दिख रहे होंगे, ये हिस्सा ब्लैक है, तो दैट मीन्स ये ब्लैक की वैल्यू है। ये हिस्से हैं ये वाले, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट ब्लैक है, राइट वाइट है। नीचे वाला कलर को बताता है, ऊपर वाला पावर को बताता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू बढ़ाऊंगा, चलो ये लास्ट वाले पॉइंट को लेके ऊपर आता हूँ, तो क्या होगा, ये ब्लैक्स भी ग्रे होने लगेंगे। सारी ब्लैक वैल्यू वाइट हो गई तो पूरी इमेज वाइट हो गई। इसको नीचे कर दूंगा तो भी ब्लैक हो जाएगा, पूरी वाइट वैल्यू जीरो कर दी है, ठीक है। तो इसको रीड वैसे ही करते हैं। अभी फिलहाल हमने एक्सपोजर ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, तो हमें एक्सपोजर फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि भाई हमारी शेडो वैल्यूज़ में ब्लूज़ वैल्यूज़ आनी चाहिए, और एक हल्का सा वार्म टोन आ जाए तो बड़े अच्छे लगेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। और रेड को, अब देखिए रेड ये जो है इसका हिस्टोग्राम और आरजीबी का हिस्टोग्राम बदल जाएगा, क्योंकि ये केवल रेड वैल्यू बता रहा है कि काले वैल्यूज़ में रेड कितनी मिक्स है और वाइट वैल्यूज़ में रेड कितना मिक्स है, ठीक है।
तो ये चीज़ बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओगे तो जितनी वाइट वैल्यूज़ हैं उनके अंदर से रेड बढ़ेगा और कम होगा, और ये पूरा प्रोपोर्शनल में काम हो रहा है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन पे काम कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ भी हल्की बढ़ने लगेगी। तो इधर पे फिर से एक और बार क्लिक करके आप इसको ऐसा कर सकते हो, ब्लॉक हो जाएगा इमेज। ये जो डायगोनल लाइन दिख रही है ये मिड टोन की लाइन है, यानी कि ये नॉर्मल आपका 0 वैल्यू है। इसके नीचे जाओगे तो डार्क होता जाएगा कलर, इसके ऊपर जाते जाओगे तो लाइट होता जाएगा कलर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेक लेयर ओपन कर देते हैं सो दैट हम देख पाएँ इसको। चेक लेयर को हमेशा ऊपर रखना, ठीक है, और यहाँ पे देख पाएंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। उप्स, RGB वैल्यू, रेड वैल्यू, देखो रेड हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं इन सब जगहों से। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक वैल्यूज़ में से रेड कम कर दिया मैंने, तो जहाँ जहाँ शेडो वैल्यूज़ थी वहाँ रेड कम हो गया, है ना। अब मुझे चाहिए है कि मुझे एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ानी है, वो है रेड की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल J करूँगा। अब ये क्या कंट्रोल कर रहा था, ग्रीन रेड को कम कर रहा था, तो इसको रेड माइनस लिख देता हूँ, शेडोज में से माइनस कर रहा था। और ये क्या करेगा, ये रेड प्लस करेगा। और हमें कहाँ रेड प्लस करना है, तो इन सेक्शंस में रेड प्लस करना है। अब इनको 0 करना है, अगर रीसेट करना है हमको, तो यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करके बस बाहर ड्रैग भी कर देंगे ना, तो हमारा वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट पॉइंट्स को आप कभी भी ड्रैग कर सकते हो, जितने भी नोट पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, हम वाइट एरियाज में हमको बढ़ानी है, तो वाइट एरियाज में इसको बढ़ा देते हैं, और ब्लैक एरियाज में उसको 0 ही रखना है, तो आप इसको 0 रख दो। कर्व वहाँ से कंट्रोल होगा, ये हिस्सा वैसा का वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे रेड वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हमें रेड बढ़ा देंगे तो रियल वर्ल्ड में तो कोई ऐसी लाइट्स, अनलेस कोई आर्टिफिशियल लाइट ना लगी हो, तभी फेस रेड होगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको थोड़ा सा सूरज के लिए कलर दिखाने होंगे कि जो बाहर से लाइट आ रही है। तो वार्म टोन में जनरली डॉन के समय यानी सवेरे के समय क्या होता है कि ऑरेंजिश लाइट आने लगती है। तो ऑरेंज कलर के लिए रेड के साथ ग्रीन भी मिक्स करेंगे। ग्रीन की वैल्यू भी उतनी ही रखनी है हमको, राइट, उतनी ही हमको रखनी होगी। तब देखो यहाँ पे येलो आने लगा। ठीक है, अब ब्लू की वैल्यू क्या है, अभी 0 चल रही है। ऑरेंज में क्या होता है, हल्का सा ब्लू भी ऐड होता है, तो हल्की सी वैल्यू ब्लू की हमको बढ़ानी होगी, और इसको कम करना होगा, 0 पे सेट करना होगा, ताकि इनकी वैल्यू में हल्का सा ब्लू भी ऐड हो जाए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो येलो आ रहा था शेड, अब वो हल्का ऑरेंज शेड आने लगेगा। अब इसको ऑफ करते हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाती है। इसको ऑन ऑफ करो, अब इधर वैल्यूज नज़र आ रही हैं और इधर भी वैल्यू, वो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको सेट किया। तो देखो यहाँ पे इवन हो गया, यहाँ 0 0 था तो इवन हो गया, हमें मास्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा सा परफेक्ट रहता है तो फिर हमको मास्क की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट अगर मास्क करना है तो फिर कर भी सकते हैं, सिंपली है। इसको हमने ऑल वाइट है, बस ब्लैक कलर का पेंट कर देना है इन जगहों पे। थोड़ा बहुत जो वैल्यूज़ के अंतर आ रहे थे वो भी फिक्स हो जाएंगे। देखो मास्क में मेरा ब्लैक होता जा रहा है, तो अब वो कलर फिक्स होता जा रहा है। रेड माइनस वैल्यू पे ब्लैक पेंट कर रहा हूँ उसके मास्क पे, तो उससे क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ मुझे रेड की वैल्यू माइनस नहीं करनी है वहाँ वहाँ बस मैं पेंट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वाइब्रेंसी आ जा रही है इमेज में। अब अगर मैं इस ओरिजिनल इमेज का एक
डुप्लीकेट ले लूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, और इस पे एक लेयर मास्क लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स टेक लेयर मास्क, यहाँ से भी लग जाएगा और कहाँ से लगेगा, लेयर के अंदर से भी लगेगा लेयर मास्क। हाइड ऑल, रिवील ऑल जो भी सेलेक्ट करोगे वो अपने आप लग जाएगा। रिवील ऑल में पूरा वाइट आएगा, हाइड ऑल में पूरा ब्लैक आएगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको मैं एक ऐसा साइड सिलेक्शन लेता हूँ और ब्लैक पेंट कर देता हूँ। तो ये ओरिजिनल है, राइट। ये वाला जो है हमने कौन सा वाला उठा लिया है, आई थिंक हमने दूसरी रॉन्ग इमेज का डुप्लीकेट ले लिया है। इसी का तो डुप्लीकेट चाहिए था क्या। ये हमारी ओरिजिनल इमेज थे ना जिसमें सारी डिटेल्स वो हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और साइड से ऑल्ट बैक स्पेस और इसको कंट्रोल आई कर देते हैं, सो दैट हमको नज़र आएगा कि जो दोनों तरफ डिटेल्स हैं वो कितनी डिफ़र कर रही हैं। इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे छोटा सा एक एंकर वो होता है, क्या बोलते हैं, चेन होती है, इसको ऑफ कर दो तो दोनों को आपस में अलग अलग मूव करा पाओगे, राइट। अपने हिसाब से आप चेंजेस देख सकते हो। यहाँ पे स्किन डिटेल्स डेफिनेटली ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम आ रही हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर आपको फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से जो आपकी इमेज लेयर है जिसको आपने ब्लर लगाया था उसके अंदर फिल की मात्रा 80% कर दो, उसको सेलेक्ट करके फिल को 80% कर दो, तो वो हल्के से जो स्किन डिटेल्स थे वो और दिखने लग जाएंगे। यहाँ डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ डिटेल्स कम हैं, सो पॉलिश स्किन के लिए भी हमको डिटेल्स कम करनी रहेगी। फिर उसके साथ आप मैच करते जाओ। तो ये आपको जब असाइनमेंट सबमिट करोगे तब आपको ये जो लेयर है ये तो चलो डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देना। इसको कुछ मास्क करके भी दिखा सकते हो या अलग से भी दिखा सकते हो कि भाई इमेज रीटच आपने किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। दैट ऑल्सो यू कैन डू। स्किन की डिटेल्स गायब करनी है या स्किन को अलग एक फॉर्मेट में तैयार करना है, यू कैन एक्चुअली ट्राई अप दैट। कौन सा वाला कॉम्पोजिशन आपको अप्लाई करना है, फिर अब आप डिसाइड करो कि आपको हाई की चाहिए है, लो की चाहिए है, इसमें एक्सट्रीम की लगानी है या जैसे भी कीज़ में आपको वर्क करना है, फिर आप डिसाइड करो इसमें कैसा कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है, ठीक है। सो अब जो आर्ट वर्क रहेगा आगे का जो एक असाइनमेंट रहेगा वो इसी बेस्ड पे रहेगा कि आपको कोई एक रॉ इमेज लेनी है और उस रॉ इमेज के ऊपर में इन टूल्स का यूज़ करके आपको उसको रीटच करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा यही डिटेल्स हम डालें, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे उस चीज़ को फिक्स कीजिए, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा वैल्यू डालनी पड़े, हो सकता है कम वैल्यू डालनी पड़े, बट कॉम्पोजिशन हमको उसी तरीके का क्रिएट करना होगा। डन। कोई डाउट इस चीज़ में, कोई डाउट है, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा? वो तो आने ही है। ठीक है। सो जब इसको सबमिट करेंगे तो अलग से सबमिट करना होगा, तो मास्क का हाफ फेस लगा के अगर सबमिट करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, या बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर उसको वही छोटा करिए, कंट्रोल टी से छोटा करके बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाते हैं, है ना। और इसमें कई चीज़ें और हम ऐड कर सकते हैं। अगर सेपरेट बालों के लिए एक अलग से कलर स्पेक्ट्रम यूज़ करें तो और अच्छा लगेगा। आइज़ के लिए अलग से ब्लूइश कलर टोन यूज़ कर सकते हैं, जो हमने अर्लियर यूज़ किया हुआ था। जैसे मैं इसको देखो यहाँ पे
ऐड किया हुआ है हमने, और ये रेड जो है वो बाकी ओवरऑल इन जगहों पे भी असर कर रहा है। तो अगर रेड को केवल इसी जगह पे असर करवाना है तो क्या करना होगा, इसके मास्क को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, रेड के मास्क को सेलेक्ट करो, पेस्ट कर दो। आई थिंक हमें कंट्रोल दबा के कॉपी करना होगा और यहाँ ले जाके पेस्ट करना होगा। एक मिनट, विल हैव टू डिलीट दिस मास्क। कंट्रोल दबा के क्लिक कर दीजिए इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सिंपल रेड को सेलेक्ट कीजिए और लेयर मास्क पे क्लिक कर दीजिए, तो वही मास्क वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बस इसको माइनस करना होगा, कंट्रोल आई। हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया कंट्रोल आई से, तो यहाँ पे जितना हिस्सा वाइट था वो यहाँ पे ब्लैक हो गया। ये इसलिए ताकि इन ब्लैक हिस्सों पर इसका कोई असर ना होने पाए। तो अब यहाँ पे मैंने जो माइनस पे किया था, यहाँ पे ग्रीन वैल्यूज़ या ब्लू वैल्यूज़ बढ़ाई नहीं थी, तो मैं यहाँ पे अगर ब्लू वैल्यूज़ बढ़ाऊँगा तो वो और ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि ग्रीन वैल्यूज़ येलो वैल्यूज़ थी, तो रेड कम कर दिया तो बचा क्या, ग्रीन। तो ग्रीन वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा अलग नज़र आ रही थी। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सायन कर दें, थोड़ा सा ग्रीन बढ़ा दिया, थोड़ा सा ब्लू बढ़ा दिया और रेड की वैल्यू कम कर दिया, तो ओवरऑल उतने सेक्शन पे ब्लूज वैल्यूज़ आ गई कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही करके पूरे सीन कॉम्पोजिशंस को कंट्रोल करना रहेगा। सो ये असाइनमेंट रहेगा हमारा। फिर इसके बाद हम लोग पोस्टर वगैरह बनाने में या उस तरीके के ग्राफिक कंटेंट में जाएंगे आगे, ठीक है। तो इमेजेस के साथ कटिंग का काम भी, मर्ज का काम भी हो जाएगा। उतना काम तो हम कर ही सकते हैं, अब इमेज को कैसे काटना है, कैसे लेके आना है, फिर आपस में कैसे मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करना है वो वाली चीज़ इसके बाद देखेंगे कि अलग अलग इमेजेस को ला के एक साथ कैसे जोड़ना है, क्योंकि उसके लिए हमको ये कलर करेक्शन के ये जो टूल्स हमने आज सीखे हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इनको मर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्लियर जितनी हम लोगों की जो टास्क हमने किए थे वो थोड़ा सा शेयर करेंगे उनके साथ, ताकि वो उन टास्क को भी परफॉर्म कर पाएँ, है ना। तो डुअल टोन वाला, कॉम्पोजिशन की वाला तो आपने देखा, है ना। आज वाला जो है वो थोड़ा हैवी पड़ेगा ही आपको, क्योंकि ये इमेज को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से उसको क्या बोलते चेंज करते हैं, वो चीज़ सब चीज़ें अभी थोड़ा सा आएंगी आगे। तो उसके लिए हमें अर्ली कुछ चीज़ें प्रैक्टिसेस करनी होगी, है ना। तो डुअल टोन वाला जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो आपने लाइट्स एंड शेडोज़ में जो कलर ब्लेंड लगाए थे, वो वाला वर्क आज प्रज्वल को देंगे, ठीक है। प्रज्वल उस काम को कीजिएगा, उससे आपको और क्लियर होता जाएगा कि हम लोग ये जो चीज़ है ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर नहीं होगा तो मेरे को बताना, हाँ, फिर हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं है वो, इसलिए मैनेजेबल है, ठीक। एंड हमारा